Hello students, be ready for English grammar. Today we are going to start our new assignment number 8 and that is the sentence 2. आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे द सेंटेंस 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस बॉक्स सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. द पुलिसमैन कॉट यानी कि पुलिसमैन ने पकड़े, तो क्या देयर इज द सब्जेक्ट द पुलिसमैन. अब आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो हमारा द पुलिसमैन यानी कि पुलिस के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू अवर प्रेडिकेट. पर द पुलिसमैन कॉट ये क्या है एंड देयर इज द वर्ब कॉट. अब आपको पता है कॉट यानी कि पकड़े गए, कैच का V2 फॉर्म है ये, बट द मीनिंग इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड. अब ये सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि द पुलिसमैन कॉट द थीफ. अब यहाँ पर उन्होंने किसे पकड़ा, चोर को. तो अब ये सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बनता है. दिस इज द कंप्लीट थॉट. द पुलिसमैन इज द सब्जेक्ट, कॉट इज द वर्ब एंड द थीफ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे तो आप प्रेडिकेट कहते हैं, पर जो दूसरा पर्सन होता है वो क्या होता है, जिसके बारे में सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. यहाँ पर पुलिसमैन ने किससे पकड़ा, द थीफ को, तो थीफ हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. अब एक प्रॉपर सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट. इससे वो जो भी सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बनता है. अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड अ सेंटेंस समटाइम्स हैज एन ऑब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई स्पीक, तो ये क्या हुआ, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ और स्पीक क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्योंकि बोलना एक एक्शन है, आपको पता है. अब यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आई स्पीक, तो मैं बोल रहा हूं, पर क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमने जो एक्सरसाइज देखी थी उससे हमें सब्जेक्ट हमें अंडरलाइन करना था, आज हमें उसमें ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है. ठीक है, फर्स्ट इज द चिल्ड्रन आर वॉशिंग देयर हैंड्स. अब चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, उनके हाथ को वॉश कर रहे हैं, तो देयर हैंड्स हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और वॉश करना एक एक्शन है, तो वो क्या हुआ, वर्ब हुआ. सेकेंड इज आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन. अब आई हमारा सब्जेक्ट है, आस्क हमारा वर्ब है, तो उसके पीछे जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस क्वेश्चन, वो आस्क क्या कर रहा है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. फिर थर्ड वन इज द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट. अब आपको पता है डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो द डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, एग्जामिन क्या है, वर्ब है, तो लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ऑलवेज, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज सेंटेंस के लास्ट में ही आता है. ठीक है, फिर फोर्थ वन इज अ काउ गिव्स मिल्क. अब आपको पता है काउ क्या है, हमारा सब्जेक्ट, गिव्स क्या है, वर्ब, और मिल्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट. गाय हमें दूध देती है, आपको पता है. फिफ्थ वन इज अ राइटर राइट्स अ बुक. अब राइटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या हुआ, हमारा वर्ब, और वो क्या लिख रहा है, बुक, तो बुक क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट. सिक्स्थ वन इज द हंग्री बॉय एट 3 बनानास. जो हंग्री बॉय था उसने 3 बनाना खाए थे, तो द हंग्री बॉय क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, एट क्या है, ईट का पास्ट टेंस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, हमारा 3 बनाना जो रिमेनिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. सेवेंथ वन इज सर्वेंट्स मस्ट ओबे देयर मास्टर्स. अब सर्वेंट्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ओबे क्या है, हमारा एक्शन यानी कि वर्ब,
और देयर मास्टर्स, तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। 8th वन इज द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। अब द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रोक यानी कि तोड़ना, तो वो क्या हुआ हमारा एक्शन, एक्शन है ब्रोक करना, तो वो क्या हुआ हमारा वर्ब, और द ग्लास इज ऑब्जेक्ट। 9th वन इज द pupils could not answer that questions, तो द pupil क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, could not answer that question। अब आंसर करना यानी कि जवाब देना, तो वो हमारा वर्ब है, आंसर वर्ब है, और पीछे that question, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ that question। एंड द लास्ट वन इज मिसेस शर्मा टीचेस इंग्लिश। अब मिसेस शर्मा क्या हुआ सब्जेक्ट, टीचेस क्या हो गया वर्ब, और इंग्लिश क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यस। अब द सेकेंड एक्सरसाइज इज, अब ये देखिए हमें क्या करना है, एड द राइट ऑब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट की ब्लैंक दी गई है उसे हमें फिल करना है। यहाँ पर हमें आगे तो सेंटेंस दिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह सब कुछ दिया गया है, हमें प्रॉपर जो सूट करता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए हमारे 10 सेंटेंस है और यहाँ पे 10 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। आप ये अपनी बुक ओपन रखिएगा ताकि आप दोनों पेज देख पाए। इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको दोनों पेज दिखा पाऊँ। द बॉय ओपन, अब आप देख सकते हैं ओपन क्या करता है, तो द ताजमहल नहीं आएगा, मिल्क नहीं आएगा, काइट, द विंडोज। यस, तो बॉय क्या कर रहा है, विंडो को ओपन किया है उसने, तो द बॉय ओपन द विंडो। फिर द रिच मैन बॉट, यानी कि बॉट किसका पास्ट टेंस है, खरीदने का, तो उसने रिच मैन ने क्या खरीदा, ताजमहल तो कोई खरीद नहीं सकता, मिल्क नहीं आएगा, काइट भी नहीं। सूटेबल क्या करता है आप ये देखिए, यस अ न्यू हाउस, तो यहाँ पर आएगा अ न्यू हाउस। फिर वी विजिटेड, तो अब यहाँ हम किसकी विजिट कर सकते हैं, द ताजमहल, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी विजिटेड द ताजमहल। 4th वन इज द सर्वेंट्स आर क्लीनिंग, तो सर्वेंट्स क्या क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीन करता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्लोर, तो द सर्वेंट्स आर क्लीनिंग द फ्लोर। 5th वन इज द पोस्टमैन इज कैरिंग, तो अब आपको पता है पोस्टमैन क्या लेके आता है, लेटर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा लेटर्स। फिर बेबीज ड्रिंक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिंक हम किस चीज को कर सकते हैं, मिल्क को, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेबीज ड्रिंक मिल्क। 7th वन इज अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, अब आपको पता है कारपेंटर क्या बनाता है, फर्नीचर। फिर महेश रैंग, यानी कि रिंग का पास्ट टेंस, तो महेश क्या रिंग करता है, अब इसमें से रिंग क्या होता है, बेल, जो हमारे स्कूल में भी बजती है ना रिसेस पे, छुट्टी पे वगैरह, तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे, महेश रैंग द बेल। एंड द 9th वन इज हरी मेड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस है वो बच्चे हैं, अ काइट एंड द पेशेंट्स। अब पेशेंट को कौन देखता है, तो द डॉक्टर, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, इस तरह आएगा। तो अब हरी ने क्या बनाया होगा, अ काइट, तो यहाँ पर आएगा हरी मेड अ काइट। एक्सरसाइज 3 की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में हमें जो भी वर्ड्स नहीं दिए गए हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक सेंसिबल यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, तो अब देखते हैं क्या हुए। मेट वी टीचर अवर यस्टरडे, इस तरह हमें दिया गया है, तो आपको पता है वी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, तो वी फिर क्या आता है एक्शन, तो मेट,
मेट, मीट का पास्ट टेंस है तो वी मेट। अब हम किससे मिले? अवर टीचर। और कब मिले? तो यस्टरडे। तो वी मेट अवर टीचर यस्टरडे। इस तरह सेंटेंस बनेगा। फिर फ्लाइंग, अशोक, काइट, अ और वॉज इस तरह दिया गया है। तो अशोक क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके पीछे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अशोक वॉज, अब वो क्या कर रहा है? एक्शन क्या कर रहा है? फ्लाई करने की, तो फ्लाइंग। और वो क्या उड़ा रहा है? तो अ काइट। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, अशोक वॉज फ्लाइंग अ काइट। थर्ड वन इज गार्डनर द वाटर्ड प्लांट्स द। अब जो गार्डनर होता है वो आपको पता है क्या करता है? प्लांट्स होते हैं उसको पानी देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या करता है? वाटर्ड करने की एक्शन कर रहा है। तो द गार्डनर वाटर्ड, और वो किसे दे रहा है? द प्लांट्स को। तो सेंटेंस किस तरह बनेगा? द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। फोर्थ वन इज माई लॉस्ट ब्रदर अ पेन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? माई ब्रदर। तो यहाँ पर माई ब्रदर तो आ गया। फिर आता है वर्ब। तो यहाँ पे लॉस्ट यानी कि उसकी खो दिया, गुम हो गया। तो माई ब्रदर लॉस्ट अ पेन। अब आपको पता है पेन है तो उसके आगे आर्टिकल भी लगेगा अ, इसलिए यहाँ पर आएगा अ। तो इस तरह बनेगा माई ब्रदर लॉस्ट अ पेन। फिफ्थ वन इज बुक अ रीडिंग यू आर। तो अब आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? यू। फिर यू के पीछे ऑलवेज क्या आता है? आर। तो यू आर रीडिंग अ बुक। इस तरह सेंटेंस बनेगा। सिक्स्थ वन इज वॉन्ट आई टेबल और दैट। तो यहाँ पर आई होगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो आई वॉन्ट दैट टेबल, उसको वो टेबल चाहिए। तो आई वॉन्ट दैट टेबल। बॉयज दोज प्लेइंग क्रिकेट और आर, इस तरह के वर्ड्स दिए गए हैं। तो किस तरह सेंटेंस बनेगा? दोज बॉयज, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बॉयज है वो प्लूरल है, तो हमने सिंगुलर प्लूरल में देखा है कि दोज है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। तो दोज बॉयज, इस तरह तो आ ही जाएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर दोज बॉयज आर, क्योंकि बॉयज है तो उसके पीछे क्या आएगा? आर। फिर वो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, और क्या प्ले कर रहे हैं? क्रिकेट। तो दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह सेंटेंस बनेगा। एट्थ वन इज गोज कश्मीर एवरी ही समर टू। अब आप भी छुट्टियों में कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो ही, अब वो क्या करता है? जाता है। तो ही गोज टू। यहाँ पर ही गोज टू, तो वो कहाँ जा रहा है? कश्मीर। और कब जा रहा है? एवरी समर, जब हमें वेकेशन होता है। तो ही गोज टू कश्मीर एवरी समर। इस तरह सेंटेंस बनेगा। नाइन्थ वन इज मैनी टेल्स ग्रैंडमदर अस स्टोरीज। अब आपको पता है हमारी जो ग्रैंडमदर होती है वो हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनाती है ना। तो यहाँ पर आएगा ग्रैंडमदर, फिर वो क्या करती है? टेल्स। तो यहाँ पर आएगा टेल्स अस मैनी स्टोरीज। तो ग्रैंडमदर टेल्स अस मैनी स्टोरीज। इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक टू भी हमें दिया गया होता, वर्ड टू होता, तो क्या बनता? ग्रैंडमदर टेल्स मैनी स्टोरीज टू अस, इस तरह आता। पर यहाँ पर टू नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा ग्रैंडमदर टेल्स अस मैनी स्टोरीज। एंड द लास्ट वन इज सरनेम हिज नो आई। अब आई होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसे क्या पता है? तो आएगा नो, आई नो। फिर क्या उसे पता है? हिज सरनेम। तो आई नो हिज सरनेम, मुझको उसकी सरनेम पता है। इस तरह मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। आज हमने एक्सरसाइज देख ली, अब ये भी देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन। डोंट फॉरगेट टू राइट द फर्स्ट लेटर
ऑफ ईच सेंटेंस कैपिटल। अब हमने तो लिखा ही है, देखिए जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है उसे हमने कैपिटल में ही लिखा है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। अब हमें वो भी याद रखना है कि जब सेंटेंस खत्म हो तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। आप भी जब अपनी ग्रामर बुक में ये एक्सरसाइज लिखें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। आज जो भी एक्सरसाइज की है उसे आपको अपनी ग्रामर बुक में लिख देना है। ओके, गुड बाय।